सावन के महीने में आखिरकार दही और साग क्यों नहीं खाया जाता है? आखिरकार क्या कारण है? सनातन धर्म डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन के महीने में आखिरकार क्यों दही और साग को नहीं खाना चाहिए। आप इस जानकारी के लिए वीडियो को संपूर्ण रूप से देखिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए कि आखिरकार दही और साग क्यों नहीं खाया जाता है सावन के महीने में। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। आपको बता दें कि पवित्र महीने में ऐसी बहुत सी सब्जियां हैं जो नहीं सेवन करनी चाहिए, और उसी में एक आती है दही और आपका साग। आखिरकार क्या रीज़न है कि सावन के इस पवित्र महीने में जो महादेव के लिए समर्पित है, उस महीने में आपको दही और साग का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग सावन के सोमवार का व्रत करते हैं। वो लोग व्रत के रूप में दही का सेवन करते हैं, और आपको बता दें कि दही का सेवन भूल करके भी सावन के महीने में आपको नहीं करना चाहिए, और ना ही हरे साग का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए आपको बताना प्रारंभ करते हैं कि सावन का पवित्र महीना शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। सावन के हर सोमवार का लोग व्रत भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। इसी के साथ ही सावन में खान पान को लेकर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। सावन के महीने में लोग ठंडी लस्सी का सेवन और ठंडी चीज़ों का सेवन करते हैं। ऐसे में शिव जी की भक्ति के अलावा इन दिनों में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ के अलावा खान पान से जुड़े हुए भी बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने की शुरुआत 22 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो चुकी है। यह महीना हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। ऐसे में लोग अपने दैनिक जीवन में जी रही रहन सहन से लेकर अपने खान पान को भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में क्या नियम है और क्या मान्यताएं हैं। आपने कई बड़े बुजुर्ग को अक्सर यह कहते ज़रूर सुना होगा कि सावन का महीना लग गया है, इसमें यह करें या ना करें। आपको बता दें कि सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि आपको दही और साग से परहेज करना चाहिए। इन चीज़ों के पीछे धार्मिक कारण के साथ कई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक भी जानकारी देते हैं। इसी वजह से इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इसके पीछे के अगर धार्मिक कारणों की बात की जाए तो सावन के इस पवित्र महीने में लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसमें शरीर तो शुद्ध होता ही है, साथ में आध्यात्मिकता की ओर भी हमारा ध्यान लगता है। और दही और साग हमारी सेहत के लिए चाहे बेशक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन्हें बनाने के तरीके के कारण यह सात्विक भोजन में नहीं गिने जाते हैं। एक मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पर दूध दही चढ़ाया जाता है। ऐसे में इस तरह की चीज़ों को खाने की मनाही होती है। वहीं इसमें कई पुजारियों का कहना है कि हम जो भगवान शिव को अर्पित करते हैं उन्हें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, और भोजन में शामिल करना गलत भी है। अगर इसके पीछे के वैज्ञानिकों की कारण की बात करें तो यह मास शुरू होते ही बरसात का मौसम भी शुरू हो जाता है। ऐसे में पर्यावरण में जीव जंतु, कीटाणु और विषाणु पनपते हैं। ऐसे में पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से भी बचना चाहिए। हम सभी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि दही बैक्टीरिया से तैयार होता है। ऐसे में इसे खाने से आप कई तरह की बीमारी से घिर सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर की सलाह भी देते हैं कि मौसम में
दही और इससे बनी चीज़ों को आपको परहेज करना चाहिए। अगर आयुर्वेदिक की बात करें तो तामसिक भोजन इन दिनों में सुस्ती पैदा कर सकता है, जिस कारण से आपको नींद भी आती है और आध्यात्मिकता में बाधा भी आती है, यानी कि आप पूजा आराधना में आपका मन नहीं लगेगा। आपको बता दें कि जो दही है बैक्टीरिया के कारण, यानी कि उसमें सूक्ष्म कुछ कीटाणु होते हैं जिनको दही बनाने में पनपते हैं, यानी कि जब वो दही जमता है तो उसमें बिना उन कीटाणु के दही नहीं बन सकता है। इस कारण से सावन के इस पवित्र महीने में दही खाने के लिए मनाही होती है और ख़ासकर व्रत में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह कीटाणु से ही दही बनता है तो आपको व्रत में भी दही का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली में जो भी मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी मना किया हुआ है। सावन के इस पवित्र महीने में मौसम में काफ़ी नमी रहती है, जिससे कान गले में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हम लोगों को दही खाने के लिए मना करते हैं, यानी कि बरसात के मौसम में वैसे भी दही का सेवन भूल करके भी मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों में गले में खराश के साथ साथ कफ की समस्या भी पैदा हो सकती है, इसीलिए इस मौसम में आप लोगों को दही का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ बच्चों को भी दही का सेवन कराने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो सावन का पवित्र महीना है भोलेनाथ के लिए समर्पित है और मान्यता है कि ऐसी पुराणों में मान्यता है, पुराणों में शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि जो शिव भक्त हैं वह अपने भोले बाबा के सच्चे भक्त होते हैं। और आपको बता दें कि इसी पवित्र महीने में भगवान शिव पृथ्वी पे अवतरित हुए थे, क्योंकि जब माँ पार्वती भगवान शिव की आराधना उनको पाने के लिए कर रही थी, यानी कि उनको पति के रूप में जब माँ पार्वती भगवान शिव को पाना चाहती थी तो उन्होंने घोर तपस्या की थी। घोर तपस्या करने के पश्चात ही भगवान सावन के इस पवित्र महीने में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे और माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया कि पति के रूप में मैं आपको प्राप्त हूँगा, आप जाइए अपने घर में संपूर्ण रूप से उत्साह की तैयारी कीजिए। तब इसी कारण से कि सावन का महीना भी और ज़्यादा पवित्र हो जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन के रूप में भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सावन का ये पवित्र महीना भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब मैं अपने वीडियो को यहीं विराम करूँगी। कमेंट में आप हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।